नमस्कार दोस्तों, ग्रोनोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बेसिक्स। मेरी वीडियो देखने वाले हो सकता है बहुत से एडवांस अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिनके लिए कुछ बातें समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि उनको समझ में नहीं आती इजीली। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है। जो भी एडवांस बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मे बी आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू ना मिले आपको, क्योंकि मैं बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं फाइनेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। बहुत फाइनेंस एक बहुत बड़ी अपने आप में फील्ड है, लेकिन सबकी बात ना करते हुए जो कि मैं अपने चैनल पे यूज़ करूंगा, कुछ ऐसे टर्म्स आपको बताने वाला हूं और आगे के लिए आपको समझने में इजी होगा। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो कुछ टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास आज एक अमाउंट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे फाइनेंस के टर्म्स में? तो उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल हमारे पास होता है। सेकंड, हम उसमें जब हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो एक परसेंट इंटरेस्ट हमें मिलता है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो जब भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक हमने सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रखा है, तो बैंक कुछ परसेंट इंटरेस्ट हमें देता है। यदि हम उसकी एफडी करा लेते हैं तो कुछ ज़्यादा परसेंट हमें मिलता है। यदि हम उसको और कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हर जगह का, हर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हमें कैसे कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से कर दो। तो जितने भी रिटर्न्स हमको मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। जितने टाइम के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और जब एक इन्वेस्टमेंट के बाद हमें जो वापस अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं हमारे अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक थी प्रेजेंट वैल्यू, जो कि आज हमारे पास है जो अमाउंट, उसको हमने इन्वेस्ट करा कुछ रेट ऑफ रिटर्न पे। कुछ रेट ऑफ रिटर्न था जिसको हमने इन्वेस्ट करा और कुछ टाइम के लिए करा। और जब वो अमाउंट हमको मिला तो वो जो हमारे पास बना वो उसकी हो गई फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न, ये हमेशा परसेंट में होता है और ये हो सकता है ईयर्स में, मंथ्स में, इवन डेज में। तो ये सब मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा और ये होती है उसकी फ्यूचर वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैंने 100 रुपीज़ मेरे पास है, तो ये क्या हो गई मेरी प्रेजेंट वैल्यू, कि आज मेरे पैसे की क्या वैल्यू है, 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये आज मेरे पास है और मान लीजिए मैंने इसको बैंक में रखा है। अब बैंक में मैंने मान लीजिए एफडी में इसको रख रखा है और एफडी में मेरे को 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब बैंक हमेशा जब भी हमें इंटरेस्ट पे करता है वो हमको बताता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कब कंपाउंड होगा। हमेशा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में लिखा रहेगा कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। मंथली का मतलब होता है 1 महीने, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने और एनुअली का मतलब होता है 12 महीने। अभी क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब है कि 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये अमाउंट जो हो जाएगा ये 100 रुपये में मान लीजिए 10% मेरे को वो मिला है, तो 10% ऑफ 100 मीन्स 10 रुपीज़। तो जो मेरे को अमाउंट जो मेरा मिलेगा, ठीक है, 1 साल के बाद, टाइम क्या हुआ 1 ईयर, और फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई उसकी 100, जो कि मेरा प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए 110 रुपये। ठीक, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू है। समझे बात? अब दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास
100 रुपये है अभी, और मुझे रेट कितना मिल रहा है बैंक से, वही 10% मिल रहा है, लेकिन कंपाउंड हो रहा है वो सेमी एनुअली। तो मेरे को जो फर्स्ट 6 मंथ है उस पे मिलेगा 5%, और नेक्स्ट 6 मंथ पे मिलेगा दूसरे 5%। अब पहले 5% मेरे को मिला, मान लीजिए 100 रुपये पे 5% ऑफ 100 कितना हुआ, 5 रुपीज़। पहले 6 मंथ्स का फर्स्ट पीरियड का जो मेरे पास अमाउंट हुआ वो हुआ 100 + 5 दैट इज़ 105। अब ये अमाउंट जो है सेकंड पीरियड के लिए जाएगा, और जो मुझे नेक्स्ट जो मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 5% ऑफ रुपीज़ कितना, 105, क्योंकि अभी वो 6 महीने के बाद जो मेरा 100 रुपये था वो 105 रुपये बन चुका है। अब मेरे को जो है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो मेरा प्रिंसिपल है वो ये 105 रुपये हो गया है। तो 5% ऑफ 105 रुपीज़ जो कि कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5.25 आएगा आई थिंक। अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट था वो क्या हो गया, 105 + 5.25, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मेरे बीच पे जो हुआ 110 रुपये 25 पैसे। पहले मेरे पास एक साल में जब मेरे को 10% मिल रहा था तो 110 ही रुपये मिल रहा था, लेकिन जब कंपाउंड सेमी एनुअली होने लगा तो मेरे पास जो अमाउंट मिला वो मिला 110 रुपये 25 पैसे, यानी 25 पैसे एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। तो जितनी जल्दी हमारा अमाउंट कंपाउंड होता है उतना हमको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो समझ गए। अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी। फर्स्ट चीज़ क्या बताई, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो अमाउंट हमारे पास अभी है, इसके ऊपर एक रेट मिला हमें, परसेंट में होता है ये, और इसके आगे लिखा होता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली और कंपाउंडेड मंथली। तो जैसे मान लीजिए अगर सेमी एनुअली लिखा है, सेमी एनुअली है तो हम इस रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इस रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर ये मंथली है कंपाउंडेड मंथली तो हम इस रेट को 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जो SIPs मैं आपको बताऊंगा, हम SIP करना सीखेंगे, तो SIP में हम जो मंथली इन्वेस्टमेंट करने पर है, तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंडेड मंथली होने वाला है, तो हम उसको मेनली हम अपनी कैलकुलेशंस में इसको यूज़ किया करेंगे। इसे भी यूज़ करेंगे, ये दोनों जो है बहुत कम यूज़ होते हैं, ना के बराबर। मोस्टली हम या तो एनुअली कैलकुलेट करेंगे या तो हम मंथली कैलकुलेट करेंगे। पर अगर मान लीजिए कंपाउंडेड डेली हो रहा है तो हम रेट ऑफ रिटर्न को 365 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ सीखी, नेक्स्ट मैंने बताया कि हम एक स्पेसिफिक टाइम लेते हैं। अब इस टाइम को हम पीरियड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, साल में एक बार कंपाउंडेड हो रहा है, और हमारे पास मान लीजिए हम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड है, तो जो पीरियड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। और अगर मान लीजिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, यानी साल में 2 बार, तो जो 5 साल का हमारा पीरियड था वो अब हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है तो कितने पीरियड्स हो गए हमारे पास, टोटल 10। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी साल हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेमी एनुअली के केस में। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है तो जितने भी साल हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पीरियड्स कितने हो गए हमारे पास 20। और अगर कंपाउंडेड मंथली है तो हमारे पास मान लीजिए जितने भी साल हैं उसको हम 12 से कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इतने नंबर ऑफ पीरियड्स। जैसे कि मान लीजिए हमने 5 साल के लिए SIP की, तो हम कितनी बार अपनी इंस्टॉलमेंट्स देंगे, है ना, हर महीने दे रहे हैं, साल में 12 हो गई, तो 5 साल में कितनी हो गई, 12 × 5 = 60। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमारे पीरियड्स कितने हैं टोटल, है ना, जितने भी हमारे पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स, वो हमको बेसिकली पता होना चाहिए। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आती है हमारी फ्यूचर वैल्यू, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है। अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो 2 तरीके से होती है। एक तो हम करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट जो कि 1 टाइम होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिए, FD करा दी उसकी, तो एक बार में इन्वेस्ट कर दिए। दूसरा होता है हम जो मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, 1 टाइम का FD, ठीक है। और जो हम
पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं, पीरियोडिकली, ठीक है। जैसे कि SIP होता है, इसमें क्या करते हैं हम हर महीने, और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो RDs जो बनती है ना, तो बैंक के अंदर होता है, हम हर महीने उसके अंदर जमा करा सकते हैं। वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है, उसमें जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट जितना ही मिलता है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फ़र्क होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट होती है, ये इक्वल नंबर ऑफ पीरियड पे किया जाता है। जैसे कि मैं मंथली कर रहा हूँ, या मैं क्वार्टरली कर रहा हूँ, या मैं 6 महीने में एक बार कर रहा हूँ, या मैं 1 साल में एक बार कर रहा हूँ, है ना। कई बार जो हम कई हमारे पास जो इंश्योरेंस की स्कीम्स होती हैं उसमें हमें ईयरली पैसे देने पड़ते हैं, साल में एक बार ही देना पड़ता है, या फिर 6 महीने में देना पड़ता है, या फिर क्वार्टरली देना पड़ता है। तो वो सब हम सीखने वाले हैं, तो इस करके मैंने इसको आपको अभी स्टार्टिंग में सिखाया है, ताकि आप आगे को चल के कन्फ्यूज़ ना हो, आपको टर्म्स ईजीली समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी के लिए मीन्स ज़ीरो से फाइनेंस में हीरो बनने की चीज़ें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, पसंद आई ना, लाइक बटन ज़रूर दबा देना। इसमें एक और बात है कि हम इसको जो फाइनेंस के टर्म्स में बोलते हैं वो बोलते हैं PMT, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हमारी पर मंथ की जो है अमाउंट होता है, हम जो अपनी कैलकुलेशंस करेंगे हम उसके अंदर यूज़ करेंगे इसको। शुरुआत की बेसिक कैलकुलेशंस मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, सबको पता है, जितने लोग भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन सबको पता है। लेकिन इसके लिए कुछ कैलकुलेटर्स हैं जो कि मैं बता दूंगा आपको, इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो कि आप इजीली अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्या होता है कि एक टर्म आता है, अगर हम पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो पीरियोडिकली इन्वेस्ट करने के अंदर एक टर्म आता है एन्युटी। अब एन्युटी दो तरीके की होती है, कौन कौन से दो तरीके की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू। ये भी हम कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे इसलिए बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है और मैं एक पीरियड के बाद अपना जो है इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मंथली SIP शुरू की, मैंने आज रजिस्टर करा दिया, लेकिन जो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो मेरे फर्स्ट मंथ के बाद, मीन्स आज अगर 1 तारीख है तो आज मैंने रजिस्टर कराया है, तो मैंने उसकी आज एक इंस्टॉलमेंट नहीं ना देकर मैंने अभी 1 महीने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट देने का फैसला करा है, मीन्स एक पीरियड के बाद, ठीक है। तो आफ्टर, तो एक्सेल में हम इसको, जब हम एक्सेल में इसको करेंगे तो हम इसको टाइप के फॉर्म में, तो ये जो इसका जो टाइप होगा वो होता है 0। एन्युटी ड्यू होता है, मान लीजिए मैंने आज अगर SIP शुरू की है, आज मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, या आज मैंने कुछ भी FD कराई है, कुछ भी किया है, तो मैंने जो भी पैसा दिया वो आज ही मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तो बिफोर पीरियड और स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग ऑफ अ पीरियड, इसके लिए जो टाइप होती है वो क्या होती है 1। एन्युटी आगे समझ में, इससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ होता है पर अपने लिए इतना सफिशिएंट है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बहुत इजी से मैंने समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये कुछ एक टर्म्स हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही एडवांस आपको कॉमर्स में नहीं लेकर जाना चाहता मैं। हर व्यक्ति को ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ये क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बहुत इजी से अपनी फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई कार खरीदनी है, आपको कोई घर खरीदना है, या आपको कोई चाहे अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करनी है, या मैरिजेस प्लान करनी है, या अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना हमको एक अपने फाइनेंसेस का पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना अमाउंट है और इतना अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, इतना यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, इतना यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, तो मेरे लिए एक टाइम पर बच्चों की शादी भी टाइम पे हो जाएगी, बच्चों की एजुकेशन भी टाइम पर हो जाएगी, मेरी रिटायरमेंट भी इजी से हो जाएगी, और मेरा जो घर है वो भी बन जाएगा, मेरे जो
मेरे को जो कार लेनी है, मेरी ड्रीम कार है, वो भी मेरे को ईजिली मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हमें हमारे फाइनेंसेस मैनेज करने की नॉलेज हो। अब ये हम खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ढूंढ रहे हो किसी को फाइनेंशियल मैनेजर आप बना रहे हो। अगर हम थोड़े से विजिलेंट हैं, थोड़े से भी जागरूक हैं, तो हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और भविष्य में आने वाली जो भी हमारे खर्चे हैं हम उनको प्लान करके और इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमें अपने फाइनेंसेस मैनेज करने आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करके अपने इन गोल्स को मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।